किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आज फिर एक और नई वीडियो के साथ में। किसान भाइयों जैसे कि आपको मालूम है ये खेत जो है इसमें गन्ने की पत्ती की जुताई हमने करी थी। बीच बीच में भी हम आपको दिखाते हैं। फिर तारा के ट्रेंचर से इसकी गहरी जुताई भी हमने करी, मल्चर भी इसमें चलाया हमने, मतलब आपको सारी चीज़ दिखाई। और आज जो है भाइयों हम इसमें खेत में गोबर का खाद डाल रहे हैं। जैसे कि ये कूड़ी पड़ी हुई है, पुनीत भैया जो है आके लग गए हैं, तो थोड़ी सी जानकारी भैया से लेंगे। भैया जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। जी नए दिन की शुरुआत है जी, तो ये आप सभी को जी हाथ जोड़कर राम राम है जी, सलाम सत श्री अकाल है। भैया जी एक जानकारी लेना चाहूँगा, जी खुद ही अकेले ही मंड रहे? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पहले भी झोटे से भी अकेले गेर ले करूँ था। नहीं गेर तो लोते, जैसा मतलब बाहर भीतर के भी काम है, मजदूर नहीं कर आज इसमें, ये तो नहीं हम तो देखो सुनो, ऐसा है सभी भाई देख रहे हैं, हमारे कट्ठी लेबर आती है एक पड़ोस का गांव है वहाँ से। हाँ जी वे भी लेबर बिजी चल रही है, थोड़ा सा अमाउंट भी उन्होंने बढ़ा दिया। अच्छा जी, तो अगर हमें ज़्यादा गोबर की खाद डालनी पड़ती तो हमारे वे भाई आते, ठीक है। तो वे हमारे भाई आते। और नहीं तो हमने क्या कर रहे हैं, हम कई साल से इसी बात पे शोध कर रहे थे कि गोबर की खाद जो बाहर से खरीदते हैं, एक तो उसमें कूड़ा करकट बहुत आता है। हाँ जी, जैसे हम बिल्कुल साफ सुथरी खेती करते हैं, आसपास कोई गांव के पास में पन्नी फेंक जाओ उसे भी इकट्ठी करके जाते हैं, तो खेत जो हम बहुत बढ़िया तरह तैयार कर रहे हैं उसमें इतना कबाड़ आता है कि मतलब गोबर की खाद से ज़्यादा कबाड़ है, और उससे महंगी वो लेबर है जी, मजदूर हैं। ठीक है। तो हमारी फिर वो तो देखो किसान के यहाँ तो खाना पीना दही मट्ठा गुड़ वुड़ सारी चीज़ों की रेंज रहती है, लेकिन अब उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या करा जी, हमने सबसे पहला पत्ती जोत ली। अच्छा जी, हाँ वो मैंने बता ही दिया किसान भाइयों को। सबसे बड़ा पॉइंट है, तुरंत पत्ती जोत के तुरंत कभी भी टीलर नहीं चलता। नहीं चलता। मैं कई साल से बता रहा हूँ, टीलर अगर आपको चलाना है तो आपको गैप देना पड़ेगा जी, पत्ती जुताई करके 3-4 बार रूटावेटर कर दो, या एक बार मल्चर करके 2 बार रूटावेटर करके मैडा लगा दो टाइट करके जी, जमीन में उसे अंदर दबा दो, या हैरो चला के हल्की जो है 5-7 किलो बीघे यूरिया डाल के खेत में पानी भर दो। ठीक है। उसमें भी फिर आपको बारीक करके रूटावेटर चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई गेहूं जई या जौ बो रहे हैं या तुरंत के तुरंत बो रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत पत्ती जोत के दानेदार फसल कोई भी बोई जा सकती है। हाँ जी, क्योंकि उसमें टीलर नहीं चलाना। पत्ती जुताई करते ही चाहे आप मल्चर से करो, चाहे आप हैरो से करो, चाहे आप रूटावेटर से करो, कभी भी एकदम टीलर नहीं चलने का। हाँ रूटर चल जाएगा। किसान भाई क्लियर रखें, ये हमने पहले ही कहा था, ये काम बहुत सब्र का है। जैसे छोटे बच्चे को पालते हैं, छोटी फसल हाँ को जी, हाँ पालते जी, हैं। हाँ जी, तो किसान भाई बिल्कुल बौखलाए ना, अगर संयम नहीं है जी, तो पत्ती ना जोती हो। बिल्कुल। अगर खेती करने के फॉर्मूले आपके शॉर्ट हैं बहुत, हाँ कि जी, फोन पे खेती करवा रहे हो, तो आप जो है पत्ती जोतने की बिल्कुल चेष्टा ना करें। ये बहुत सब्र का काम है। जिस तरह गन्ना बूके करीब जो है 9 से 11 से 13-14 महीने में मील में जाता है। हाँ जी, हाँ जी, असोजी कार, फागण के कार, गेहूं के का, मई के का, जो मतलब पैटर्न है पूरा जो औसत मान लो वही 12 महीने की फसल है इसकी। बस एक जो तुरंत के तुरंत दानेदार फसल बोई जानी है, हाँ जी, वो बोई जा सकती है तुरंत के तुरंत। बाकी अब हमने इसमें पत्ती जोती, ठीक है। फिर आपने देखा बढ़िया कई सारे यंत्र चलाए, ठीक है। टीलर नहीं चलाया अभी तक। हाँ जी, हाँ जी, टीलर नहीं चलाया क्यों? नहीं अभी चलाया। वो उसमें जो है पत्ती की गुलजट लगेगी। फिर हमने इसमें गहरी जुताई कर दी, ठीक है। एक साइड से। हाँ जी, हाँ जी, हमने करी है नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ करी है, अभी ईस्ट वेस्ट नहीं करी। ठीक है। अब हमने उस पर रूटर मार दिया, ठीक, बढ़िया करके, जो कि आप दोनों खेतों में दिखाओ बराबर जी में। जी जी ठीक है जी, जी। दोनों ही खेतों में पत्ती जोती गई है। इसमें तीसरी बार की पेड्डी की पत्ती जोती गई, इसमें दूसरी बार की। हाँ जी, क्योंकि जो नई वैरायटी थी वो 2 बार में खत्म होगी, तीसरी बार का कोई पॉइंट नहीं आया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब लेबर का बहुत कैडा सिस्टम है। ठीक है। काम चाहे 400 रुपये का है, चाहे 300 का है, उनका जियो कर रहा है कि 700-800 1000 रुपये मिल जा जी, पौवे के, और जो है चिकन मटन के पैसे अलग मिल जा। हाँ जी, हाँ और जी, सुबह आते ही चाय नाश्ता करेंगे, दोपहर को खाना खाओगे। मगर तो भाई एक काम करो, वही पुराना डायलॉग है बुड्ढों का, नुका तो एक काम कर, हाँ, जब तेरा सरकार भी तुझे इतना वो दे रही है, थारे स्वास्थ्य के भी कार्ड बनवाए, सारे बनवाए, तो एक काम करिए, और रही सही 5-4 बीघे खूड बच रहे, तहसील में चल, ये भी तेरे नाम कर दूं। हाँ ये भी सही है। भाई पेंडाई छूट जाएगा। हाँ जी, हाँ फिर क्या होगा, तू जमींदार बन जाएगा, हाँ, है, हम मजदूर बन जाएंगे, फिर हम तेरा शोषण करेंगे। हाँ बिल्कुल, है, शोषण तो किसी ना किसी तरह होना। हाँ जी, अगर हाँ आपको शोषण से बचना, तो भाइयों इसे अपनी जॉब समझो। यो देखो, यो भाई भी अपनी जॉब करके आ गया, हाँ जी, हाँ जी, और जैसे मैं पीएचडी वाला बंदा ना, यो मेरा भाई भी जो है पीएचडी वाला ही है। हाँ जी, चाहे हाँ जी, पवर से गांव में पता कर लो, लेकिन अपनी खेती को बहुत बढ़िया तरह कर रहा, सफलतापूर्वक। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इसे ये हमारी जॉब है। हाँ जी, हाँ जी, इट्स अ जॉब, जी इट्स अ बिजनेस जी। अब हम क्या करेंगे, हम सुबह उठ के, ये देखो जी कार्बन, ये कहते हैं ना कहाँ है कार्बन, ये देखो जी जी जी, इसमें जो है
चावल के पूले थे, पत्ती हमने काट के मिला रखी थी, देखो गोबर कैसा हो गया। हाँ बिल्कुल गल गया बढ़िया। तो ये देखो ये पत्ती जोती थी, हाँ जी हाँ जी, ये देखो ये कार्बन हो गया। बिल्कुल जो ये जुताई हो रही है, धूप लग रही है, ये कार्बन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब 3 बार 4 बार 5 बार कार्बन 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 का जिक्र आ गया, हाँ जी हाँ जी, तो आगे अगर आपने इतना कार्बन अपनी जमीन को दे दिया, अब हमें बहुत थोड़ा ही खाद डालना है। ठीक है इस खेत में जो है बड़े आराम से आज में कल में ठीक है, मैं अकेला भी आपके साथ ठीक गोबर की खाद डाल दूंगा बड़े मजे से। ठीक है जी ठीक है जी। जी, जब हम छोटे छोटे कटड़े रखा करें तो देखो ये तो ट्रैक्टर आराम से खड़ा, हाँ जी हाँ जी, हमने छोटे छोटे कड्डे तैयार करे, हम उन्हें खेत में अपने भान में तैयार कर लेते और वे बड़े अच्छे पैसों के सेल हो थे, क्योंकि ठीक। छोटा बच्चा दिन रात बड़ा हो रहा है और आगे अपने किसान भाइयों से टर्म्स बढ़िया थे, तो जिनके पास में ज्यादा काम था वे ले जाया करते उन्हें खरीद के, हम फिर छोटा ले लेते। बिल्कुल बिल्कुल। कोई जैसा अमेरिकन बछड़ा है, ये वैसी विदेशी नस्ल है, ये भी ले लेते, देसी बछड़े भी ले लेते, वे भी पाले थे। तो कभी वो टाइम था और आज ये टाइम है, और आगे क्या टाइम होगा इसमें यही है, आप जो है अपनी मजदूरी को, चाहे आप ठेला लगाते हो, चाहे आप IAS-PCS हो, देखो सबकी एक जॉब है। हाँ जी, अब आपने देखा विदेशों से बच्चे, यहाँ से बाजे बच्चा 50-50 लाख रुपए लगा के गया विदेश, हाँ जी, और मतलब उन्हें देख के इतना मेरा मन घुटता है कि मैं उनके लिए 2 शब्द भी उनकी वीडियो पर लिख नहीं सकता जी, क्योंकि वीडियो इस तरह से परोसी जा रही है। उनके जो है जिस तरह तिहाड़ जेलों में और वहाँ उनके गलों में वे बांध के चैन उन्हें भेजा जा रहा था, देखो ये चीज उनके साथ में नहीं हो रही। ये गवर्नमेंट वहाँ की भी और यहाँ की भी गवर्नमेंट एक उदाहरण दे रही है जी, कि आपको बहुत हाई नहीं जाना है, जो आपके पास है आप उसी में तरक्की करो, अन्यथा आप ज्यादा बड़ा करने के चक्कर में, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं इतना पढ़े लिखने के बाद में भी अपने आप को, जैसे बहुत से मेरे पर टोंटबाजी कर दें जी, मैं अपने आप को कभी अनसक्सेस नहीं मानता, बिल्कुल, क्योंकि हमारे गुरुजी रहे मेजर सोमनाथ मिश्रा जी, उन्होंने हमें एक बात कही थी कि तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जी, कि तुम यहाँ इस परिवार में जन्मे हो। जी, मतलब उन्होंने सबके लिए कहा था, जी, जी, जो जहाँ जिस परिवार में जन्मा, उनकी वो बात बहुत बहुत अच्छी थी। वो अपने लिए भी बहुत खरी बात बोलते थे, जो अगर मैं यहाँ बोल दूं वीडियो में तो बवाल हो जाएगा। जी, 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 वे पहले फौज के अधिकारी रहे, फिर वे मेरठ कॉलेज में जो थे प्रोफेसर बने, और फिर NCC के NCO बने। तो उन्होंने हमें कहा था कि जैसा तुम सोचते हो और जैसा तुम बोलते हो, जी, कि मैं 70 साल में या 60 साल में उस बात को समझ रहा हूं, तुम जो है 20-22 साल में उस बात को समझ रहे हो, जी, तो जी, तुम जॉब मत करना, तुम दार्शनिक बनना। जी, और उन्होंने ये बात बताई थी कि अच्छी बात करने के लिए कभी भी वैराग्य करना या घर छोड़ना। भाई 2025 चल रहा, हाथ में मोबाइल फोन है, हाँ जी, क्या मुझे घर छोड़ के जाना या मुझे जो है हुलिया बदल के, अपना भेष बदल के भटकना क्या जरूरी है? बिल्कुल, आप कुएं में भी अपनी बात बताओगे, आप कहीं आपका कुछ भी A to Z सफाई का काम है, आप कहीं होटल में किचन में काम करते हो, बड़े होटल में हो, आप कहीं भी इनमें ट्रैक्टरों की मशीनों में हो, चाहे तो आप इसके मिस्त्री हो, चाहे आप इसके इंजीनियर हो, जी, 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 चाहे आप डेयरी करते हो, चाहे आप खेत में छोलते हो, चाहे उस खेत के मालिक हो, जी, जी, आपको यही बात समझनी है कि आपकी जॉब असलियत में है क्या, है क्या, सच्चाई ये है। इज दैट क्लियर? ये सवाल हमें अपने ऊपर करना, दूसरे के ऊपर नहीं करना। जी, 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 जब हमें बहुत से भाई हमें लगे भी थे यार यो क्या कह रहा, जबकि अगर हम उस बात को अपने ऊपर ले तो हमें ये पता नहीं था कि हमारे पास वो दिमाग है ही नहीं कि हम उसकी बात को समझ लें। बिल्कुल, हम कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल, सिवाय हम घमंड और अभिमान में भरे हुए थे और हाई जाने की सोच रहे थे। जी, जो हमारे पास था उसे हम खोने के लिए तैयार थे, बिल्कुल, कि हम इसे बेच दें, खूंच दें, सारे को छोड़ दें, माँ बाप को भी छोड़ दें, उड़ जाएं, उड़ जाएं, बस उड़ जाए, हाई फ्लाई। लेकिन जो जमीन से उड़ा है उसे कहीं ना कहीं जमीन पे बैठना है। बिल्कुल सच्चाई है। तो फिर वापस आते हैं उसी बात को बताते हुए, जी, जो ये मजदूरों का जी कर रहा है, तो मैंने वो आपको बात बता दी कि वो फिर सब कुछ ले लेगा, वो फिर रियासतदान बन जाएगा, बिल्कुल, जो है वो बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, हम मजदूर बनेंगे तो हम उसका शोषण करेंगे। बिल्कुल, तो वो शोषण वाली बात आ रही है। अगर आपको इस शोषण से बचना है, आपको डेली रोने से बचना है, हाँ जी, तो इसे अपनी जॉब समझो। अब ये हमारी जॉब है। हाँ मतलब इसे अपना ऐसा मान लो कि एक दिन में काम ना करके 2 दिन में कर लो, तो आराम से कर लो। हम 3 दिन का टेंडर भर के चल रहे हैं, अभी कोई देर नहीं हुई। हाँ जी, हाँ अभी जी, पूरे करीब 1-1.25 महीने फागण का गन्ना बोया जाना है। हाँ जी, हाँ जी, अभी फागण लगा है जस्ट 2-3 दिन पहले। नहीं इतनी ठंड पड़ रही अभी बोना तो ही नहीं। मार्च के पहले हफ्ते से पहले तो मजा ही नहीं है बोने में। अभी सिर्फ धूप गर्म है, हाँ जी, हवा ठंडी है। हाँ जी, हाँ जी, हवा गर्म होगी, फिर ऊपर की लेयर धरती की गर्म होगी, फिर धरती अंदर से गर्म होगी। जब बुजुर्गों का कहना है मौसम के हिसाब से खेती करना। बिल्कुल, बिल्कुल, भाई वो क्यों कहते थे इस बात को? मौसम हर साल बदलता है, अगेती पछेती, खरीफ और रबी फसलें जो सिस्टम था। जी, 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 ये आपको समझना होगा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मौसम को देख के खेती करना, मौसम को देख के खाद लगाना, मौसम को देख के अपनी तैयारी करना, पानी देना, पानी रोकना।
और यही है, अब हमारा थोड़े खाद में काम चल जाएगा जी। हमने इसे 2 बार कार्बन दे दिया जुताई के द्वारा, जी। और अपनी जो सूखी पत्ती जो होती है 2 साल की 3 साल की, जी। और अब हम इसे देंगे। तो भाइयों बिल्कुल हताश ना हो, इसमें मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं, हमारी एक्सरसाइज हो रही है जी, और हमारा बढ़िया काम हो रहा है। हम घर से खा पी का आगे बढ़िया, अब हम शाम तक यहाँ एंजॉय करेंगे। इट्स अ पिकनिक जी, इट्स अ हॉलीडे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, और बहुत ही नेक विचार हैं आपके। और सही बात है, जब हमारा ही है सब कुछ तो हमें टेंशन क्या है भाई, मज़ा भी हमें ही लेना है तो मेहनत भी तो हमें ही करनी है। नहीं, वही बात है। उन बिल्कुल, बच्चों को देख के मुझे लगता है जो यहाँ प्रत्येक वापस भेजे गए हैं, हाँ जी, कि हाँ या जी। तो हम इसे खोखिंडा दें बिल्कुल और फिर बिल्कुल, बाद में रोवें, हाँ जी, हाँ या जी, पहले थोड़ा सोच लें, पहला थोड़ा रो लें, बाद में मजा ले लें। बात देखो दोनों तरफ वही है, गोल चक्कर है, एक के पीछे एक चल रहा, आप दौड़ोगे उसके पीछे आ जाओगे, वो दौड़ेगा आपके पीछे आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज है समझने की, आप इसे समझो। राम राम भाई। तो बिल्कुल, अगर बिल्कुल। बहुत से भाइयों को मैं लग रहा हूँ पागल है, बकवास कर रहा है, बहुत दिन पहले मैं भी ऐसे ही था, मैं भी आप सबको ऐसे ही समझा करूँ था कि पागल है, बकवास कर रहा। हाँ जी, लेकिन हाँ उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं था, सिवाय मेरे दिमाग में घमंड था। एक मेरे दिमाग में पुनीत भाई, एक बात बात भरी और हुई लेनी थी, चाहूँगा जो मुझे मैं, अच्छी नहीं लगी। जैसे हम छोटा सा आपकी राय, जैसे हम मजदूरों को खेती में काम करने के लिए कह रहे हैं, हाँ, वो अपने मन माफिक पैसे मांग रहे हैं और आ नहीं रहे काम पे, इसका क्या कारण है? क्यों इस तरह एक टारगेट सा बनाया जा रहा नहीं किसानों नहीं, को? टारगेट नहीं बनाया जा रहा उसमें। तो देखो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जैसे जमीन सारी पहले गवर्नमेंट की थी, दोबारा से फिर गवर्नमेंट की हो जा। अच्छा, देखो सुनो, आपने किसी को चुनाव जितवा के भेजा, भेज दिया। जब तक वो जीतता हुआ नहीं था या हारा हुआ था, वो आपका था। जीतने के बाद में वो उस फैसिलिटी में चला जाता है, हाँ जी। वहां उसे सिक्योरिटी भी मिल जाती है कि आप चाह के भी अपनी बात उसे बता नहीं सकते। ठीक है। लेकिन एक बात याद रहे हमेशा जी, कि वोट आपने दी है, आपने उन्हें जितवाया है, वो आपकी सर्विस के लिए है, आपकी ताकत ज्यादा है, पब्लिक की ताकत ज्यादा है। अब रही बात इन्हें फैसिलिटी देने की, देखो जी। जिनके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं है, जी, देखो उन्हें थोड़ा सरकार भी करे या हम भी करें, देखो सारे काम सरकार भी नहीं करती, हम भी अपनी तरफ से मजबूरों की मदद करते हैं। जी, लेकिन उन्हीं के बीच से जब किसी का काम चल जाता है या किसी के पास आइडिया होता है, जी, तो उसके जी, पास जी। ये आइडिया होता है। देखो हर आदमी मेहनत करके पसीना निकालने वाला नहीं होता। जी, जी, उनके जी, पास ये है कि अगर उन्हें एक बार गज्झा लग गया, जी, क्योंकि बहुत से भाई हमारे यहाँ ऐसे हैं जिन्हें बेथाए कमाई है, जी, जमीनों से भी पैसा आ रहा है, कहीं ससुराल की तरफ से या कहीं बुआ या मम्मा की तरफ से भी हिस्से मिले हैं उन्हें, जी, तो उनके पास जब बिना कमाए पैसा आ गया, जी, तो अगर यही ट्रैक्टर मेरे पास में फ्री में आ जा, जी, तो मैं क्या इसकी वैल्यू करूंगा? फ्री का है, कहीं भी टूटे फुट्टे। हाँ जी, हाँ अब जी। ध्यान, पेट्रोल इसका डीजल भी खत्म होगा, रास्ते में भी खड़ा होगा, क्योंकि मुझे तो फ्री में मिला ना, मुझे क्या वैल्यू है इसकी? जी, 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 अब वही तो बात है, जो ये हमें पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिली है, अगर हम इसे ऐसा समझें कि ना हमने खरीद दी, लेकिन हम बेच का मजा ले सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो मजा लेने वाली बात नहीं, वो गलत है। तो इसमें यही है कि मजदूरों का भी यही है, ये भी पतन की तरफ है, जिस तरह किसान पतन की तरफ है, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल 1,00,000% पतन होगा। नहीं, जिस तरह किसानों के काम पे मजदूर आने को तैयार नहीं है और फसल का रेट समय पे नहीं बढ़ रहा या दुर्गत है, कोई इसका नहीं, निश्चित उसमें भाव देखो करने को सुनो, तैयार नहीं। राजनीति कभी, देखो सुनो, हाँ राजनीति की ताकत होती है झगड़ा। झगड़ा, अगर विरोध होगा, विपक्ष होगा, झगड़ा होगा, तो राजनीति चलेगी। अगर सभी अपने मन में सोच लें कि नहीं, झगड़ा नहीं करना है, तो राजनीति खत्म है। दूसरी बात क्या हो रही है, गन्ने, हम यहाँ रहे हैं, गन्ने की फसल है, हाँ जी, देखो हाँ जी। कच्ची फसलों का तो हमने बो के देख लिया। जी, जो हमारे पास आलू की या दलहनी फसलें रहती थी या गेहूं है ज़्यादा बड़े पैमाने पे, उनकी तो बहुत बुरी हालत है, उनके कोई फिक्स रेट है नहीं। और मंडियों में आपको पता ही है कि फिर बड़े बड़े आंदोलन हो जाए, उसमें राजनीति हो जा, जी, तो जी, वो जी। जिक्र ही करना बेकार है। जब हम गन्ने की खेती कर रहे हैं, इस गन्ने का हमारा मिल में फिक्स रेट है एक, बिल्कुल तो बिल्कुल, उसी वजह से थोड़ी शांति है। ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट खेती है, मिल के साथ में हमारा बॉन्ड है, बॉन्ड बना हुआ हमारा, जी, जी, जी। जो हमारा है पापा जी के नाम से है, तो हमें दिक्कत कम है। लेकिन इसके भी रेट की बात इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें जो है गन्ना वैरायटियों की बात आ गई। और अब हर किसी की जेब में फोन है, हर हाँ जी। आदमी जानकारी नहीं ले रहा, हर आदमी डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब है। रेट तक तो पहुंचने के ही नहीं। हाँ जो जी। ये यूट्यूबरों ने, ये नई नई, हमने यूट्यूब चैनल किस लिए चलाए थे और इन्होंने उसके लिए क्या क्या चीज चला दी, उन्होंने तो वैरायटियों में उलझा के, हो हल्ला मचा के ऐसा काम कर दिया कि रेट की बात तो कोई करने का ही नहीं, और जो करेंगे उन्हें सपोर्ट नहीं मिलने का हमारे भाइयों को। बिल्कुल, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहते कि किसी भी तरह से किसान का विरोध हो या खेती का विरोध हो या शुगर मिल्स का विरोध हो। देखो एक बात है, एक संगठन होता है जो हमने अपने प्रतिनिधि बना रखे हैं, वही बात करेंगे। देखो हर जगह जाकर हमारा ये बिल्कुल भी कतई हमारा उद्देश्य नहीं रहता या हमारा ये कोई मोटिव नहीं है कि हर जगह जाकर जो हमसे बड़े हैं या हमारे प्रतिनिधि हैं वही बात कर रहे हैं, और वे बात कर रहे हैं अपने हिसाब से, बात चल रही है, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट भी हमेशा, मैंने देख लिया
गवर्नमेंट के पास करने के लिए बहुत काम है, बहुत कामों को गवर्नमेंट जो है अपने आप नहीं करती, वो थोड़ा सा हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो किसान मजदूर संगठन के हैं, वे करेंगे बात, उसमें उनकी बात चलेगी, आगे चल भी रही है। जी जी जी, तो बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी हमें तो बात लगी। आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। और भाइयों मैं फिर भी कहूँगा, खेती अपनी है, काम अपने हिसाब से करो, मजदूरों की कमी की वजह से परेशान ना हो गए, इस खेती से अपना मन विमुख ना करो। आने वाला समय जो है खेती किसानी का रहेगा और किसी का नहीं रहने का। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करो। जय जवान जय किसान। अच्छा भैया जी, नमस्कार।